कोटिशतं द्वादशैव कोटलक्षाणस्य च पञ्चाशदष्टवचसहस्रशङ्खमेतशतं पञ्चपदं नमः। अर्हन्तभाष्यर्थं गणहरदेवी गन्त्यं सभं पडमामि भक्तिवत्तौ शुधनाणमहोऽयं शिरसा इच्छामि भन्ते शुद्धभक्तिकावुष्वकोकोतशालोचिम् Mangovangapurde pahude premam shutapidimano pubge julia che shutatai tuitam kahaya Shahnich kala manchimi pujimi vannami dunshami dukkako Kamako boilao shuvi gamnam samahi manam jingun shampati ho macham Atpaurvanikshva devilayam sriyachari bhakti kayo shargam Shunjaladipargebhya Suparamativiho Navapatumatibhya Suchiritaponitibhyo Namo Gurubhyo Gurugurubhyo Chhattisgarh Panchvihachar Karana Sindharshe Shishanukya Kushle Dhammairishadam Vande Guru Bhakti Sanjimini Taranti Sansar Sairam Guru Chinnati Yattikamam Jamanam Napaventi E Nityamrit Mantra Hom Nirta Dhyanagni Hotra Kula Shitkir Mahavirata Stabodhana Dhana Shadu Kriya Shadva Shila Pravarana Guna Praharana Chandrarkti Chodhika Mokshadwar Kapat Patanvita Pridantu Vam Shadva Guruva Pantuno Nityam Gyan Darshanayaka Charitrano Gambhira Mokshamargopadeshika Ikshami Bhante Airi Bhakti Kavusha Gokota Shaloche Shaminan Samidan Sansamche Juttanam Panchvihacharanam Mairanam Mayradisranavadeshanam Ujjayanam Tiriyanam Gunpaladaranam Shavishahuram Sayanichkalam Ajimi Pujimi Bannami Shami Dukkako Kamako Vohilo Shrivigamnam Samahimanam Jinagunashampati Ho Macham Namah Shri Vardhamanayu Nirdhut Kalilatmani Shalokanam Tralokanam Yadvityam Tarupana आत्मा का हित किसमें है, इसके लिए एक कारण बताए। गुप्ति, शमिति, धर्म और अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा वो वस्तु है कि बार बार जिसका चिंतन करने से परिणामों में उत्पन्न होने वाला विकृति भाव समाप्त होता है। जैसे
कुआं के पाट पर पड़ा हुआ पत्थर उसके ऊपर से रस्सी आती जाती है तो निशान बन जाता है। इसी तरह बार बार भावनाओं को भाने से आत्मा के अंदर जो कर्म रूपी पाट पड़ा है, बड़े बड़े कर्मों के पर्वत पड़े हैं, वो पर्वत खिस जाते हैं। इनका जब भी चिंतन करें, निराकुलता से अंदर की सारी विकृतियों को निकाल करके अति विशुद्ध परिणामों के साथ एक एक शब्द का रसापान करते हुए करना। प्राय होता यह है कि व्यक्ति एक काम नहीं कर पाता, वो दूसरे काम की आकुलता बना लेता। और ये काम आप करने बैठते हैं और दूसरा काम जैसे ही आपके पास आता है तो आप फिर वर्तमान के इस काम को अच्छे से नहीं कर पाता है। आप कोशिश करें, आपके पास आधा घंटा का समय है, उस 30 मिनट में यदि आपको पूजा करना है तो उस समय सिर्फ पूजा के बारे में सोचें आप। यदि 30 मिनट आपको 12 भावना का चिंतन करना है तो आप 30 मिनट तक आगे पीछे की कोई बात ना सोचें। तो ये काम करने में आप बड़े सफल हो पाएंगे। लेकिन होता यह है कि आपने पूजा प्रारंभ करी और आगे के काम की योजना आपके हृदय में फिर से उथल पुथल मचाने लगी। लेटना हो जाए, लेटना हो जाए। यहां पर अच्छे कार्य के लिए आप बार बार घड़ी देख लेते हैं, लेटना हो जाए, आकुलता मची रहती है। लेकिन अब दुकान बंद करने का समय हो गया, अब आप शटर गिराने वाले थे और इतने में एक ग्राहक और आ गया। अब शटर गिराएंगे कि ग्राहक को भगाएंगे? क्या करेंगे? अब उस ग्राहक को निपटाया, इतने में दूसरा ग्राहक और एक आ गया। यानी वहां ग्राहक आता रहे तो फिर आप शटर गिराने की बात नहीं सोचते हैं। शटर गिराने के पहले एक बार और सोच लेते हैं, कोई और तो नहीं आ रहा, रहा खोहा एक आतोरा चाहे तो अच्छा। वहां प्रतीक्षा करता है, लेकिन यहां काम कर नहीं पाते और काम करने के पहले आपकी दूसरी योजना बन जाती है, इसलिए आप इस कार्य का फल नहीं पा पाते। आप कोशिश करो कि आपके लिए 30 मिनट मिले हैं या 20 मिनट मिले हैं या 1 घंटा मिला है, बस 1 घंटा हम सिर्फ परमात्मा का स्मरण करेंगे, 1 घंटा हम सामयिक ही करेंगे। इसके बीच में हम कोई योजना नहीं बनाएंगे, क्योंकि भी योजना बनती है तो
ये कार्य अधूरा रह जाता है। तो जब कभी भी आप 12 भावना का चिंतन करें या पढ़ने बैठे, तो आप अपने आप को बिल्कुल हल्का कर लें, निराकुलित कर लें। आप गैस पे कुकर चढ़ा करके आप 12 भावना पढ़ने बैठेंगे तो आपको आकुलता बनी रहेगी। और यहां पर आप पढ़ने चलते हैं, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। ये पंक्ति पढ़ना आपने शुरू की और वहां आपके कुकर की विशल बज गई। अब वो विसिल बजते ही आपके कान में वो शब्द पड़ेगा तो यहां देव धर्म गुरु को भूल जाओगे आप कि याद रखे रहोगे? ऑटोमेटिक आपके माइंड से वो विषय निकल जाएगा, व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए एक समय में एक ही काम करने की कोशिश करो। एक समय में ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग सिर्फ एक ही हो पाता है, दो उपयोग एक साथ नहीं होते हैं और क्रम से होते हैं। दर्शनोपयोग होगा तो बाद में ज्ञानोपयोग होगा। अब ज्ञानोपयोग करते रहिए आप। तो यहां पर जब वस्तु की अनित्यता के विषय में आप विचार करते हैं तो बुरे परिणामों को आप हमेशा बना के मत रखें, लेकिन अच्छे परिणामों के लिए कोशिश करें कि हमें नित्य यही परिणाम बना के रखना। आपको यदि लोभ कसाय की प्रवृत्ति हो रही है, उसके विषय में अनित्यता का चिंतन करें। और यदि आप में मोक्ष मार्ग के बढ़ने की प्रवृत्ति हो रही है, उस भाव को स्थायी बना करके रखा। ये अनित्य भावना आपको अपने भावों पर भी लगाना है। सिर्फ आप उस वस्तु पर मत लगाएं कि मकान में मिटने वाला है, कि संपत्ति बढ़ने वाली कि घटने वाली, आदि आदि अकेले इस पर ना उलझे। जो परिणाम आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है उस परिणाम के लिए विचार करो कि अच्छे परिणामों के लिए नित्यता प्रदान करो और बुरे परिणाम के लिए अनित्यता प्रदान करो। जितनी जल्दी हो सके आपके दांत में भोजन के समय एक धनिया का छिलका लग गया, अब वो दांत में धनिया का छिलका लगा और भोजन करने के बाद आपकी जीभ ने उसको खोज लिया और जीभ वहां पहुंचती है और बार बार उसको हटाने की कोशिश करती है। हटो यहां से, हटो यहां से। करते क्या नहीं करते? आप बोलते नहीं शब्द से, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जीभ तो वहीं रखी। जब तक वो धनिया का छिलका नहीं निकल जाएगा तब तक आपकी जीभ शांति से नहीं बैठेगी। और यदि जीभ सफल नहीं हुई उस धनिया के छिलके को हटाने में, तो फिर आप एक लकड़ी लेके आते हैं। उस लकड़ी से उससे पूरी शक्ति के साथ उसको जब तक हटा नहीं देते तब तक चैन से नहीं बैठता। ये अनित्य भावना यहां लगाना कि ये छिलका दांत में लगा है, अनित्य यहां स्थायी नहीं रहेगा। लेकिन संसार की अनित्यता के विषय में आपने जो परिणाम बनाया है कि जितने बुरे परिणाम है, चाहे मिथ्यात्व के हों, कसाय के हों, अविरति को, प्रमाद के हों, अशुभ काय योग के हों, अशुभ वचन योग के परिणाम हों, इन सब परिणामों को आपको यह नित्य
स्थायी नहीं है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हटाने की कोशिश करो। जैसे आप अपनी जीभ को उस धनिया के छिलके की पहरेदारी पर बैठाल देते हो कि बेटा तुम करते रहो वो काम, जब तक वो ना हटे तब तक आप वहीं लगे रहो। भली उस जीभ में छाले आ जाएं, लेकिन वो पूरी शक्ति से उसको हटाने की कोशिश करती है। इसी तरह आपको कुछ भी हो जाए, अशुभ परिणाम जैसे ही आपके अंदर आ जाए, उसको हटाने की कोशिश करो। जब तक वो अशुभ परिणाम आपके अंदर से ना हट जाए तब तक आप चैन से मत बैठना। ये नित्य भावना आपको परिणामों पे भी लगाना है। आप ये मत सोचना कि सिर पे जो वस्तु दिखाई दे रही वो ही अनित्य है। हमने अनित्यता सिर्फ इतनी समझ ली कि सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आ गया। सुबह सूरज निकल आता है, शाम को डूब जाता है। ये तो रोज का काम है बेटा, ये रोज का काम नहीं। ये तुम्हें प्रतिपल शिक्षा दे रहा है कि जाग जाओ। सूर्य जैसे देवता जब प्रातः काल उदित होते हैं तो लोग आरती उतारते हैं, और वही सूर्य देवता जब शाम को पश्चिम में आकर के अस्त हो जाता है तो कौन आरती उतारता डूबते के। बस ये परिणाम अपने आत्मा के साथ भी लगाओ कि जैसे सूर्य अस्त होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, सूर्य अस्त होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, इसी तरह पुण्य रूपी सूर्य के अस्त होते ही लोग दरवाजे से बाहर कर देते हैं। कितने भी तुम्हारे घनिष्ठ संबंधी हो, अब तुम बाहर चले जाओ। ये परिणाम हमारे लिए इस बात की सीख देते हैं कि आप इन भावों के साथ भी अनित्यता लगाओ। जितने बुरे भाव पैदा हो जाएं, वो अनित्य है। और जितने अच्छे भाव पैदा हो जाएं, उनको पकड़ के रखो, इनको जाने नहीं देना। संबर के निर्जरा के जितने कारण उपस्थित हो जाएं, उनको पकड़ के रखना। ये तो अपन को बचने की कला है, अन्यथा बच नहीं सकता है। इसी तरह अशरण भावना, आप जिसको शरण मान रहे हो, संसार में कोई किसी की शरण नहीं है। संसार की दशा देखना है तो फुटबॉल को देख लेना। वो फुटबॉल जिसकी शरण में जाती है वो ही एक लात मारता, नाम ही उसका फुटबॉल है। उसको लाते ही खाना है जिंदगी भर, उसको हैंडबॉल कहते ही नहीं, उसका नाम फुटबॉल है। जिसकी भी शरण में जाएगा वो एक लात मार करके वापस भेजेगा। बस संसार ऐसे ही है, तुम जिसकी शरण में जाओगे वही तुम्हें ठुकराएगा। कोई साथ नहीं देगा, लेकिन साथ देने वाला है तो एक धर्म है। अस्ति चेत सुचरतो धर्म। यदि कोई तुम्हारे लिए शरण है तो एक अच्छी तरह से पालन किया हुआ धर्म ही शरण है। अन्यथा तो लोग अपने भी रक्षा नहीं करते हैं।
पाप का उदय आ गया। जिसके गर्भ में तद्भव मोक्षगामी जीव बैठा, वो तद्भव मोक्षगामी जीव गर्भ में आया और रंजना को कलंक लगा रहा है। ये देखो कैसे कर्म का उदय है। बहुत दिनों के बाद तो आज सूर्य का दर्शन हुआ, 22 वर्षों के बाद तो आज मेहरबानी हुई, और वो मेहरबानी आज उसके जीवन में कष्ट का कारण बन गई। ये पुण्य का उदय एक क्षण के लिए आया, फिर छोड़ के चले गए पवनंजय युद्ध के लिए। यहां घर में अब शांति से रहेंगे क्योंकि अब पति देवता की कृपा हो गई। लेकिन कर्म ने फिर पासा पलट दिया। सासू मां ने प्रश्न किया कि ये तुमने क्या कर लिया, मेरे कुल को दाग लगा दिया, अपने घर में एक पल नहीं रखा। तो सासू ने तो इतनी कृपा करी कि घर से निकाला, बन नहीं भेजा, जाओ इसको अपने घर छोड़ के आओ, अपने पीहर छोड़ के आओ। और पीहर लेकर के गए तो वहां जाकर के पीहर के लोगों ने सुना कि अंजना आए। एक बार तो प्रसन्नता की लहर आ गई, लेकिन कानों कान बात चली है, कलंकित होकर के आई है। आप परिवार के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। राजा ने आदेश दे दिया कि इस नगर में यदि किसी ने शरण दे दी अंजना को, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कौन व्यक्ति मृत्यु को गले लगाता है? हर व्यक्ति भयभीत रहता है। राजा की कठोर आज्ञा, जिसके द्वारे पर गई उसी व्यक्ति ने ठुकराया। जिस नारी के पिता का गांव है पूरा का पूरा प्रजा पुत्र की तरह है, उसी राजा की बिटिया आज द्वारे द्वारे भीख मांग रही कि कोई कुछ समय के लिए छाया दे दो। लेकिन देखते ही हर व्यक्ति दरवाजा लगा लेता है, मेरे दरवाजे में ना आ जाए। जहां पर कोई समय था कि राजकुमारी को देखने के लिए लोग लालायित होते थे, आज वही राजकुमारी द्वारे पर खड़ी छाया की भीख मांग रही है, शरण की याचना कर रही है। आज क्या हो गया? बोई अमृत आज जहर कैसे बन गया? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। इसलिए इन सब चीजों पर भरोसा मत करना कि ये जो हमारे से प्यार करने वाले हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं, ये सब कहने वाले बकवाद है, ये वास्तव में धर्म नहीं कहता। इनकी बातों में मत आना, भूल मत कर बैठना। ये सारे के सारे झूठे जग के सपने, सारे झूठे जग की शवाशाएं, तनि जीवन यौवन नश्वर, क्षण भंगुर पर में मुरझाए। ये नहीं पढ़ती क्या आप लोग?
किस पर विश्वास करें? जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक तुम्हारे लिए सब कहते हैं ये मेरे हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं तब तक लोग तुमसे पूछते हैं कैसे हो। और पैसे नहीं होते हैं तो फिर कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आप मुर्दा हैं कि जिंदा है। बहुत बड़ी विडंबना है। ये कितनी बड़ी घटना है आप लोग जिसको हम शरण मान रहे हैं। अरे ससुराल का परिवार तो भले ही हमसे दूसरा है, कोई बात नहीं, उसने शरण नहीं दी, लेकिन जिस माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, वो माँ आज कहां चली गई कि अपने फ्लैट में स्थान नहीं दे रही। एक 3 गज की जमीन के लिए आज घर से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे विश्वास करें कि आप हमारा सहयोग करेंगे? लेकिन जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक तो लोग कहते हैं बेटा घबराओ नहीं, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून गिराऊंगा। ऐसा लोग कहकर के मीठी मीठी बातें देकर के लोगों को मोह के रस्से में बांध करके डाल देते हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो फिर भी अपने आप को अलग थलग अपने आप को बचा लेते हैं। फिर कोई रक्षक नहीं दिखाई देता। इन जब भावनाओं का चिंतन करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वास्तव में हम इन मोही लोगों की बात माने कि मोक्ष मार्गियों की बात माने? किसकी माने? अरे इसमें आप स्वयं अनुभव और स्वयं परीक्षा करके देखो ना। हाथ कंगन को आरसी क्या? आपके लिए मोहियों की बात प्रमाणिक लगती है कि मोक्ष मार्गियों की बात प्रमाणिक लगती है, इसका संवेदन करो। किसी के कहने में मत आओ, अपना अनुभव करो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सार में ये लिखा कि मैं उस आत्म तत्व को बताऊंगा, अपने पूरे वैभव के साथ बताऊंगा, लेकिन कहीं चूक जाऊं तो तुम छल ग्रहण मत कर लेना। तो वहां कुंद कुंद स्वामी से पूछा कि तुम्हारा आत्म वैभव क्या है? तुम शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसे बताओगे? बोले मुझे वैभव, मेरे पास वैभव है। सबसे पहला वैभव आगम का ज्ञान है मुझे, मैंने आगम पढ़ा। आगम में जो कहा है वो मैं आपके सामने कहूंगा। इसी बात को दौलत राम जी ने भी कहा है 6 ढाला के प्रारंभ में। ताहि सुनो भवि मन थेरियान, जो चाहो। क्या लिखा आगे? पढ़ी कहूं 6 ढाला के नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी? पढ़ी है?
जो चाहो अपनों कल्याण। और फिर आगे कहते, कहें सीख गुरु करुणाधार। ये जो तुम्हें सीख दे रहे हैं, एक गुरु तुम्हारी दशा देख करके गुरु को करुणा आ रही है कि तुम कैसे राग देश की बैतरणी में डूब रहे हो, उखड़ रहे हो। उस राग देश की बैतरणी से तुम्हें निकाल लिया जाए, इसलिए गुरु कह रहे, कहें सीख गुरु करुणाधार। ये उनकी बहुत बड़ी करुणा है कि संसारी प्राणी की दुर्दशा को देख करके भी तुम्हारे लिए सीख दे रहे कि भैया, ये रास्ता संसार का, ये मोक्ष का है। परे मोक्ष हेतु, अपरे संसार हेतु। आर्त रौद्र ध्यान संसार के हेतु है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु है। इन मोक्ष के हेतुओं को समझ करके इन हेतुओं को अपनाओ, और अपने संसार हेतु जो आर्त और रौद्र ध्यान है, वे संसार के कारण है, उनका त्याग करो। ये गुरु कह रहे हैं। तो कुंद कुंद स्वामी कहते, मैं अपने पूर्ण वैभव के साथ में तुम्हें वो आत्म तत्व दिखाऊंगा। एक आगम से दिखाऊंगा, दूसरा तर्क से दिखाऊंगा, तीसरा गुरु के उपदेश से दिखाऊंगा, और चौथा सुसंवेदन के माध्यम से इस चीज को अनुभव किया। अग्नि गर्म होती है, हमें नहीं है विश्वास, कोई बात नहीं। अग्नि गर्म होती है, इस बात पर यदि गुरु के उपदेश से तुम विश्वास नहीं कर रहे तो छू के देख लो, इसमें क्या बात है। हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है। दर्पण तो चेहरा देखने के लिए होता है, तुम्हारे हाथ में कंगन है, कंगन को दर्पण में क्या देखना, वो तो तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा ना। चेहरा आपका आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए चेहरा को देखने के लिए तो आप दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाथ में रहने वाले कंगन को देखने के लिए चेहरे दर्पण की जरूरत नहीं होती है। हम तो भैया हर चीज दर्पण में देखते हैं। देख लो, वो भी देख लो। ये गुरु ने उपदेश दिया कि आग जलाती है, बहुत गर्म होती है। हमें तो आज तक नहीं जलाया, जिंदगी से अग्नि के पास खेल रहे हैं। बेटा एक बार हाथ डाल के देखो, अग्नि में हाथ नहीं डालना तो थोड़ा सा बिजली का एक बाल से भी पतला रहने वाला उस तार को तो थोड़ा टच करके देखो, पता चल जाएगा। आधे सेकंड में लेने के देने पड़ जाएंगे। एक गुरु का उपदेश है। और दूसरा कहते, सुसंवेदन कर लो ना। कुंभकार घड़ा बेचने के लिए रखा है, घड़ा ले लो, तुम्हें दिखाई दे रहा है। कुंभकार बार बार कह रहा है ठीक है। अब कुंभकार की बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, कोई बात नहीं। घड़ा मेरा है, पैसे तुम्हारे हैं। घड़ा खरीदना है तो तुम परीक्षा कर लो,
अपने हाथ में घड़ा उठा करके लोग यूं ठन 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 उसमें आवाज लगाता है। क्या है ये? परीक्षा कर लेते हैं। और यदि तुम्हें उसका नॉलेज नहीं होता कि घड़ा फूटा है कि घड़ा अच्छा है, दूसरे से कहते हैं भाई साहब देखना थोड़ा है, ये सही तो है ना? आपने भी देख लिया, और जब जी नहीं माना तो दूसरे से भी परीक्षा करा ली। उसने कह दिया कि हां बिल्कुल सही है, अब तो मन भर गया ना। इसी तरह गुरु के उपदेश से यदि तुम्हारा मन नहीं भरा तो सुसंवेदन कर लो। उस सुसंवेदन से भी यदि तुम नहीं मन भर पाए, कोई बात नहीं, फिर आप तर्क की कसौटी पर कस लो, और वो तर्क की कसौटी पर कस करके तुम्हें समझ में आ जाए तो आप उस वस्तु को ले लेना। ये भावनाएं हमें बस यही सीख देती हैं कि हे आत्मन, इस संसार में हम पर वस्तु को तो कभी कभी कह देते ये अपना नहीं है, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने वाले भावों को भी स्थायी बना करके मत रखो। आपकी यदि किसी व्यक्ति से सालों से बुराई चल रही है, तो क्या उस बुराई के विषय में आपने अनित्य भावना नहीं लगाई कि बुराई आपको निकाल के फेंकना के रखना है? ये बुराई नित्य है कि अनित्य है? कैसी है? ऐसी चीजों को तो नित्य मान करके आप अपने हृदय में स्थायी बना करके रखते हो, लेकिन अच्छी चीजों में स्थायी तो नहीं दे पाते। कोशिश करो इन सब चीजों के साथ आत्मा में उठने वाले विभाव भावों के साथ में भी अनित्य और अक्षरण भावना के विषय में सोचो, और अक्षरण भावना के विषय में अंजना जैसी महासुकुमारी को अपने सामने रखो कि जीवन में कितने उनको कष्ट उठाना पड़े, वो कोई शरण नहीं होता। जब ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने जीवन में ये घटित हुआ, अपने पास क्या व्यवस्था है? बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। श्रवणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, श्रवणी मस्तक धरूं सदा देते हो दो। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। यही